अगर आपको ये पता पड़े कि रातों रात मेरे हार्ट की कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो गए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप 10 तरीके की मॉडर्न दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अटोरवास्टिन, एकोस्प्रिन 75, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बीपी की गोली खाते हैं, या फिर आपकी घबराहट को दूर करने के लिए गोली खाते हैं, या आपकी पल्पेशन को सेट करने के लिए गोली खाते हैं, यानी कि आपको ट्रैकीकार्डिया हुआ हो तो उसकी दवाइयां खाते हैं, तो आपको ये सारी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं 3 ऐसे सुपर फूड बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपके रातों रात आपके हार्ट के कोलेस्ट्रॉल जो है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप 2 से 3 दिन भी इनका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके हार्ट के कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली 100% खत्म हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादातर बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं हेल्दी हमेशा फिट टीवी। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कौन सा ऐसा फूड है, यानी कि कौन से ऐसे फल हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को रातों रात खत्म कर सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे फूड है वो है अंगूर, यानी कि ग्रेप। ज्यादातर आमतौर पे हम लोग अंगूर का इस्तेमाल जो है वो ना के बराबर करते हैं अकॉर्डिंग टू अदर फूड, जैसे कि बनाना, सेब वगैरह, ये हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अंगूर से ज्यादा। अंगूर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि पोटेशियम इसके अंदर होता है, थायमीन इसके अंदर होता है, विटामिन ए इसके अंदर होता है, विटामिन सी इसके अंदर होता है, विटामिन B6 इसके अंदर होता है, और फोलेट की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादातर होती है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अंगूर के अंदर पाई जाती है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को निरंतर करने का काम करता है। पोटेशियम जो है वो हमारे हार्ट की मसल्स को मजबूत करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेजमेंट करने का काम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। अगर आपको पाल्पेशंस होता है, यानी कि आपको ट्रैकीकार्डिया की शिकायत है, अगर आपकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादातर चलती है, तो उस कंडीशन में आप अंगूर का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अंदर पाए जाने वाले थायमीन की जो मात्रा है और विटामिन सी की जो मात्रा है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को निरंतर करने का काम करते हैं, यानी कि लेवल में रखने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करते हैं। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल घटेगा तो उससे हमारा बीपी भी अच्छा रहेगा, हमारी दिल की धड़कन भी अच्छी रहेगी और हार्ट की मसल्स जो है वो भी बहुत ज्यादातर मजबूत होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 10 तरीके की हार्ट की दवाइयां जैसे कि एकोस्प्रिन, अटोरवास्टिन वगैरह वगैरह खा के आप आपके हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, मैंने मान लिया कि आप वो कम कर सकते हैं, पर उसके बाद भी आपको खान पीन का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं पहले ही आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप खान पीन नहीं सुधारेंगे आपका, तो कोलेस्ट्रॉल वापस से बनने शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप अंगूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है वो हमारे हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को, हमारे हार्ट की मसल्स को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट स्ट्रोक को, ट्रैकीकार्डिया को, पल्पेशंस को कंट्रोल करने का काम करती है। और इनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कषाय होता है, जो कि हम डायबिटिक के पेशेंट को भी इजी से खिला सकते हैं। सेकेंड नंबर पे मेरी लिस्ट में जो फल है यानी कि फूड है, इसका नाम है संतरा। संतरा बहुत कम हम लोग खाते हैं। संतरा जो है हमारे खान पीन में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। हम ज्यादातर केले का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेब का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पपीते का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात है, इन सब के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, पर संतरे के अंदर विटामिन सी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादातर भरपूर होती है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। तो अगर हमारा ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा रहेगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन रहेगा, तो हमारे हार्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो अगर आप संतरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते या सोचते ही नहीं इसके बारे में, तो आज से संतरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे हार्ट के लिए संतरा जो है वो सबसे बेस्ट काम करता है। सेकेंड नंबर पे जो संतरे का बेस्ट बेनिफिट है वो है इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी फाइबर्स हैं वो हमारे कब्ज को और कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने का काम करते हैं और पाचन को यानी कि डाइजेशन को कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो अगर आपको कब्ज बनती है, डाइजेशन होते हैं, या फिर आपके कब्ज की वजह से सीने में जकड़ाहटपन महसूस होती है, थरथराहटपन महसूस होती है, या बहुत ज्यादातर जलन महसूस करते हैं, तो उस कंडीशन में आप संतरे का जूस या संतरे का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। संतरे के अंदर पाए जाने वाला विटामिन
B6 और पोटेशियम जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को निरंतर रखने का काम करता है और हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है तो उस कंडीशन में भी आप संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट और थर्ड नंबर पे जो फूड यानी कि फल है, ये आपको इजीली से आपके घर पे ही, आपके फ्रिज में ही 10 जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 10 रुपए के खर्चे में आपको इतने ज्यादातर बेनिफिट देखने को मिलेंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं बात करने वाला हूँ नींबू के बारे में, यानी कि लेमन के बारे में। अगर आप लेमन का यानी कि नींबू का इस्तेमाल नहीं करते तो ये आपकी गलती है, और अगर आप लेमन का इस्तेमाल करते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, या फिर आपके फैट को कम करने के लिए, या फिर आपकी डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपकी 10 तरीके की बीमारी को शॉर्ट आउट करने के लिए, तो आप बिल्कुल सही काम करते हैं। और जो लोग अगर नींबू का इस्तेमाल नहीं करते तो वो बहुत ज्यादातर दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो नींबू के अंदर पाए जाने वाला विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम, पैलिफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है वो बहुत ज्यादातर भरपूर होते हैं, जो कि हमारे हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ में हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ में हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन करते हैं। साथ ही में इसके अंदर पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है वो ब्लड थिनर का काम करता है। तो अगर आप आपके खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आप लेमन यानी कि नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ब्लड को थिनर करने का काम करेगा और आपके हार्ट की मसल्स को मजबूत करने का काम करेगा और आपके फैट को कंट्रोल करने का काम करेगा। लेमन के अंदर टेरेपिन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादातर होती है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का काम करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को लेवल में रखने का काम करेगा और ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगा। तो अगर आप सुबह शाम नींबू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके हार्ट के कोलेस्ट्रॉल, बॉडी का फैट और आपकी डायबिटिक जितनी भी समस्याएं हैं वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये 3 तरीके के फल हैं जो अगर किसी को शुगर भी है, शुगर वाले मरीज भी खा सकते हैं। किसी का पेट खराब है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादातर बढ़ रहा है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादातर बढ़ रहा है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 3 फल जो है जो आमतौर पे हम लोग नहीं खाते, तो इन 3 फल का इस्तेमाल करना आज ही से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन तीनों फल के अंदर ही सारी की सारी कहानी जो है वो छुपी हुई है, हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारे फैट से रिलेटेड, हमारे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।